प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्फाज के मुतज़ाद बनाना सीखेंगे। मुतज़ाद कहते हैं किसी भी लफ्ज की जिद को या उसके उलट मायनों को। आपने अंग्रेजी में मुतज़ाद को ऑपोजिट के नाम से पढ़ा होगा या फिर इसे एंटोनियम भी कहा जाता है। जैसे एक वर्ड है डे, इसका एंटोनियम हुआ नाइट। उर्दू में लफ्ज क्या है? दिन। और उसकी जिद या उसकी मुतज़ाद क्या है? रात। आइए इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। हमारे पास जो पहली मिसाल इस वक्त मौजूद है वो है लीमू की। लीमू का जायका कैसा होता है? खट्टा। और खट्टा का जिद या मुतज़ाद क्या होता है? जी हाँ, मीठा। इसी तरह से आपको दूसरी मिसाल में एक तरफ हाथी नजर आ रहा है जो एक बहुत बड़ा जानवर है। दूसरी जानिब हमारे पास इसकी जिद में मौजूद है एक छोटा सा चूहा। तो बड़ा की मुतज़ाद क्या हुई? छोटा। आपने इसे अंग्रेजी में जरूर बिग एंड स्मॉल के नाम से पढ़ा होगा। मुझे उम्मीद है कि अब आपको मुतज़ाद बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी और आप बासानी इस सरगर्मी को समझ चुके होंगे। तो आइए मिलजुल कर अल्फाज मुतज़ाद की एक छोटी सी सरगर्मी हल करते हैं। सरगर्मी में हमारे पास पहले कॉलम में कुछ अल्फाज दिए गए हैं और उसके सामने वाले कॉलम में उसके मुतज़ाद या जिद दिए गए हैं। लेकिन ये मुतज़ाद अल्फाज के लिहाज से बेतरतीब हैं। इन्हें तरतीब से लगाने के लिए हमें तमाम अल्फाज को उनके दुरुस्त मुतज़ाद से मिलाना होगा। अल्फाज को मुतज़ाद से मिलाने के लिए आप सीधी लकीर भी खींच सकते हैं। आप इसके लिए स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं और लकीर खींचने के बाद आप उसके ऊपर तीर का निशान भी बना सकते हैं। पहले हम तमाम अल्फाज पढ़ लेते हैं। हमारे पास जो पहला लफ्ज मौजूद है वो है नया, दूसरा लफ्ज है सुबह, तीसरा लफ्ज है गरम, चौथा लफ्ज है रात, पांचवा लफ्ज है उजाला और छठा लफ्ज है अंदर। हमें इन तमाम अल्फाज के मुतज़ाद सामने वाले कॉलम से तलाश करने हैं। आइए मिलजुल कर ये मश्क एक साथ करते हैं। पहला लफ्ज है नया। जैसे नया बस्ता। नए बस्ते की जिद क्या होगी या उलट क्या होगा? पुराना बस्ता। तो हमें मुतज़ाद के कॉलम से पुराना का लफ्ज ढूंढना है। पुराना, प मतलब पेज, जिसके नीचे 3 नुक्ते होते हैं। अब मुतज़ाद का कॉलम देख लेते हैं। हमारे पास मुतज़ाद के कॉलम में पहले लिखा हुआ है शाम, शीन से शाम। दूसरा लफ्ज है दिन, तीसरा लफ्ज है बाहर, चौथा लफ्ज है पुराना। जी हाँ, नया का दुरुस्त मुतज़ाद है पुराना। हमारे पास जो दूसरा लफ्ज इस वक्त मौजूद है वो है सुबह। सुबह का क्या हो सकता है? सुबह शाम, सुबह दिन, सुबह बाहर, सुबह सर्द या सुबह अंधेरा। जी हाँ, सुबह का दुरुस्त मुतज़ाद है शाम। सुबह को हम शाम से मिला देंगे। हमारे पास जो तीसरा लफ्ज मौजूद है वो है गरम। जैसे गरम मौसम। गरम मौसम की उलट क्या होगी? सर्द मौसम। जैसे गर्मियां, गर्मियां की उलट सर्दियां। तो गरम चाय या ठंडी चाय, गरम मौसम, सर्द मौसम, गरम हवा, ठंडी हवा, ये एक दूसरे के जिद हुए। तो अब हमें गरम की जिद
ठंडा या फिर सर्द ढूंढनी है। मुतजाद के कॉलम में पहला लफ्ज हम ढूंढ चुके हैं। दूसरा लफ्ज है हमारे पास दिन, उसके बाद है बाहर, उसके बाद है सर्द। जी हाँ, सर्द हमें मिल गया। चलें अब हम गर्म को सर्द से मिला देते हैं। अब हमारे पास 3 आखिरी अल्फाज बचे हैं, रात, उजाला और अंदर। और रात का उलट क्या होगा? रात जब सूरज छुप जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो क्या होता है? दिन निकल आता है। तो रात और दिन एक दूसरे के उलट हैं, एक दूसरे के मुतजाद हैं, इसीलिए हम रात को दिन से मिला देंगे। और उजाला की जिद क्या होगी? जब हर जगह अंधेरा हो। तो आखिरी लफ्ज अंधेरा जो है वो उजाला का दुरुस्त मुतजाद है। अब हम उजाला को अंधेरा से मिला देंगे। हमारे पास आखिरी लफ्ज बचा है अंदर। घर के अंदर मानो बिल्ली बैठी है या मानो बिल्ली घर के बाहर है। जी हाँ, अंदर का दुरुस्त मुतजाद है या दुरुस्त जिद है बाहर। हम अंदर को बाहर से मिला देंगे। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इस मश्क के बाद अल्फाज को उनके मुतजाद से मिलाना सीख चुके होंगे। अब आप अपनी किताब कारवाने उर्दू दूसरी जमात के लिए सफा नंबर 124 की सरगर्मी नंबर 6 बाआसानी मुकम्मल कर सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम।